हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री सेट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस होगा जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी या आरआरसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आरआरबी या आरआरसी में पूछा जा रहा है, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस का आरआरबी एनटीपीसी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और कोई भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। और हर क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस का जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एनालिसिस भी करते हुए चलेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 326 BC इन द पीरियड ऑफ। अलेक्जेंडर का आक्रमण नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 326 BC में हुआ था। किसके पीरियड में? इन द पीरियड ऑफ। इनमें से किसका पीरियड था इंडिया में जिस वक्त अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 326 BC में आक्रमण किए थे? ऑप्शन अजात शत्रु, ऑप्शन बी नंदाज, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन डी शेषुनागा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस वक्त अलेक्जेंडर का इन्वेंशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 326 BC में इन्वेंशन होता, आक्रमण करते हैं, उस वक्त मगध के शासक होते हैं धनानंद, और जो नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और वो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदा। ठीक है, नंदा का उस टाइम में शासनकाल था इंडिया में। ये क्वेश्चन आरआरबी 2013 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हिच सेक्ट ऑफ जैन्स रिमेन नेकेड? जैन के कौन से सेक्ट नेकेड रहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। श्वेतांबर्स, दिगंबर्स, निग्रांथा, या फिर अरहंत। तो जैनिज़्म में लेटर पीरियड में जैनिज़्म में 2 सेक्ट देखा गया है। एक सेक्ट का नाम है दिगंबर और एक का नाम है श्वेतांबर। और जिसमें से दिगंबर नेकेड रहते हैं, दे रिमेंड नेकेड, फॉलोवर्स ऑफ दिगंबर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, दिगंबर एंड श्वेतांबर के प्रोपाउंडर कौन थे? नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि दिगंबर के प्रोपाउंडर कौन थे या श्वेतांबर के प्रोपाउंडर कौन थे। तो दिगंबर के प्रोपाउंडर थे भद्राबाहु। इसका नाम ज़रूरत पड़ने पे आप लोग नोट करके रखिए। प्रोपाउंडर ऑफ दिगंबर वाज भद्राबाहु एंड प्रोपाउंडर ऑफ श्वेतांबर वाज स्थलभद्रा। एंड दिगंबर के जो फॉलोवर्स थे वो लोग ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर्स थे महावीर के, और वो लोग कष्टदायक जीवन जीते थे और रिमेन दे नेकेड, वो लोग नंगे रहते थे। और श्वेतांबर के जो फॉलोवर्स होते हैं वो लोग एक सफ़ेद या सादा कपड़ा अपने तन को ढकने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, जो रिमेन नेकेड रहते हैं जैन के सेक्ट वो दिगंबर्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आरआरसी 2012 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड? चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के फेमस टीचर हैं, ठीक है, उनका ताल्लुक, उनका रिलेशन इनमें से कौन सी लर्निंग सेंटर के साथ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, या फिर वैशाली। तो चाणक्य का रिलेशनशिप तक्षशिला के साथ या तक्षशिला के साथ था। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला या तक्षशिला। ये क्वेश्चन आरआरबी 2011 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4। एम्पेरर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ। एम्पेरर अशोका सक्सेसर थे। सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी। तो अशोका, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो उत्तराधिकारी में ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, सुसीमा, या फिर दशरथा। तो एक्चुअल जो क्रोनोलॉजी है मौर्य डायनेस्टी का, तो हम लोग देखेंगे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, उसके बाद में बिंदुसार आएंगे, उसके बाद अशोक आएंगे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा अशोका उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिंदुसारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गुरु गोविंद सिंह वाज। गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा सही है गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड? ऑप्शन ए देखते हैं, द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिक्स। ये सही बात है, गुरु गोविंद सिंह सिख के 10th गुरु एंड लास्ट गुरु थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिखिज़्म में टोटल 10th गुरु हैं,
और जिसमें से सबसे लास्ट वाले गुरु या आखिर गुरु या 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी में दिया हुआ फाउंडर ऑफ खालसा, ये भी सही है। खालसा पंथ फाउंड किए थे गुरु गोविंद सिंह ही, तो गुरु गोविंद सिंह वाज फाउंडर ऑफ खालसा। ऑप्शन सी में ऑथर ऑफ दसम ग्रंथ, ये भी सही है, गुरु गोविंद सिंह दसम ग्रंथ के ऑथर थे। तो इनमें से हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। ये क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द लास्ट हिंदू किंग हु पार्टली सक्सीडेड इन इस्टेब्लिशिंग हिंदू स्वराज वाज। लास्ट हिंदू किंग जो हिंदू स्वराज गठन या इस्टेब्लिश करने की कोशिश किए थे, वो इनमें से कौन थे? छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य या राणा संगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी। आरआरबी 2009 का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ट टू कॉमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ऑन। अकबर की विक्ट्री, इनमें से किस जगह की अकबर की विक्ट्री का जश्न मनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था? बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। अकबर की इनमें से कौन सी अकबर की विक्ट्री, इस जगह में से कौन सी जगह की विक्ट्री के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, मालवा, दक्का, बंगाल और गुजरात। द करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात पर जीत के बाद अकबर ने इसका जश्न मनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा बनवाए थे। जो हम लोग जानते हैं बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी यूपी में है, और बुलंद दरवाज़ा का मतलब होता है डोर ऑफ विक्ट्री, और इसे 1602 में बनवाया गया था, 1602 में, 1602 में। तो डेट भी याद रखिएगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के लीडर इनमें से कौन से थे? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या वीडी सावरकर। तो गदर पार्टी के लीडर थे लाला हरदयाल। ठीक है, एंड गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1913। गदर पार्टी 1913 में फाउंड किया गया था इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गदर पार्टी फाउंड हुआ था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में 1913 में बाई लाला हरदयाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच इंडियन किंग यूज्ड नेवल पावर टू कन्क्वेयर पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया। इनमें से कौन सा इंडियन किंग नेवल पावर, नौसैनिक शक्ति का यूज़ किए थे ईस्ट एशिया को जीतने के लिए? ठीक है, ईस्ट एशिया को फतेह करने के लिए इनमें से कौन से किंग नौसैनिक पावर या नेवल पावर का यूज़ किए थे? अकबर, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोला या फिर शिवाजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजेंद्र चोला। ठीक है, राजेंद्र चोला जो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और चोला डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे ये, और ये ईस्ट एशिया को कन्क्वेयर करने के लिए, ईस्ट एशिया को जीतने के लिए नेवल पावर या नौसैनिक पावर का यूज़ किए थे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोला। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर। इनमें से कौन लास्ट मुगल एम्पायर थे? ऑप्शन ए बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर बहादुर शाह। तो हम लोग जानते हैं बाबर ये तो फर्स्ट मुगल एम्पायर थे, लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकेंड या फिर शॉर्ट में बहादुर शाह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बहादुर शाह। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हिजरी एरा स्टार्टेड इन। इनमें से कौन से साल में हिजरी एरा स्टार्ट हुआ? ठीक है, 78 AD, 58 BC, 670 BC या 622 AD। द करेक्ट आंसर इज 622 AD। 622 AD को हिजरी एरा स्टार्ट हुआ। जब हज़रत मोहम्मद मक्का से मदीना को माइग्रेट किए थे, तभी से हिजरी एरा स्टार्ट होता है, और ये 622 में हुआ था जब हज़रत मोहम्मद मक्का से मदीना को गए थे। ठीक है, और इसका अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 16 जुलाई को गए थे, और इसी 16 जुलाई 622 को मुस्लिम कैलेंडर का फर्स्ट डे एंड फर्स्ट मंथ कंसीडर किया गया था। ठीक है, तो मुस्लिम कैलेंडर का फर्स्ट डे एंड फर्स्ट मंथ 16 जुलाई से स्टार्ट होता है, 16 जुलाई 1622 से, और तभी से हिजरी एरा स्टार्ट होता है। तो हिजरी एरा स्टार्ट हुआ ऑप्शन डी, 622 AD।
ये क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर कमिंग टू अकबर्स कोर्ट मियाँ तानसेन वाज इन द सर्विस ऑफ। मियाँ तानसेन या तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ अपना सर्विस देते थे, ठीक है, या किसके दरबार में थे? राजा ऑफ जोधपुर, राजा ऑफ जयपुर, राजा रामचंद्र या फिर रानी ऑफ गोंडवाना। तो तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले ये राजा रामचंद्र के दरबार में थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजा रामचंद्र या राजा रामचंद्र सिंह ये रेवा के किंग थे, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। राजा रामचंद्र सिंह वाज द किंग ऑफ रेवा। और यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, तानसेन का रियल नेम, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि तानसेन का रियल नेम क्या था। तो तानसेन का रियल नेम था रामतनु पांडे, ठीक है। तो रियल नेम ऑफ तानसेन वाज रामतनु पांडे। ये क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन कौन फाउंड किए थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राम मोहन रॉय या फिर राधाकांत देव। तो रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एंड रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड इन 1897। ये डेट को भी याद रखिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ लिए रामकृष्ण मिशन कब फाउंड किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897। एंड स्वामी विवेकानंद मुख्य शिष्य थे या चीफ डिसिपल थे रामकृष्ण परमहंसा के। इसे भी याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंसा के चीफ डिसिपल या मुख्य शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी कौन से साल में लॉन्च किए थे, ठीक है? 1941, 1942, 1945, 1946। द करेक्ट आंसर इज 1942, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त मूवमेंट भी इसे कहा जाता है, अगस्त का आंदोलन, ठीक है। और ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 9 अगस्त 1942 को, आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद गांधी जी 1942 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किए थे, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, गांधी जी का स्लोगन था इसी मूवमेंट में डू और डाई। तो डू और डाई स्लोगन गांधी जी कब यूज़ किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अरुणा आसफ अली इज रिमेंबर्ड फॉर होइस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट। इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग को लहराने के लिए अरुणा आसफ अली याद की जाती है। इनमें से कौन सी मूवमेंट में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग लहराई थी, जिसकी वजह से वो यादगार है या याद की जाती है अरुणा आसिफ अली, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेल्फ रूल मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में अरुणा आसिफ अली भागीदारी ली थी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट की हीरोइन भी कही जाती है अरुणा आसिफ अली, तो इसको भी याद रखिएगा। अरुणा आसिफ अली नॉन एज हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज द रूलिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। इंडिया शासन का पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से जब ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफ़र हुआ था, उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? व्हेन पावर वाज ट्रांसफर्ड, जब पावर ट्रांसफ़र हुआ था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 के रिवोल्ट में लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल थे। एंड 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 को द बेटर एक्ट ऑफ इंडिया 1858 पास होता है। और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में रूल करने का जो पावर होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास। और तब से
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके वाइसरॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको भी याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, और ये बने थे बेटर गवर्नमेंट एक्ट 1858 के तहत। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को भी याद करके रखिएगा, इसको नोट डाउन करके रखिएगा ज़रूरत पड़ने पर। चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन। देखिए आरआरबी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी? रामसे मैकडोनल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली या स्टैफोर्ड क्रिप्स? तो जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लेमेंट एटली। ये क्वेश्चन आरआरसी 2014 का था। नेक्स्ट नंबर 18। द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, एंड फाउंडेड इन 1916। इस डेट को भी याद रखिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1916 बाय मदन मोहन मालवीय। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म्ड बाय? फॉरवर्ड ब्लॉक इनमें से किसके द्वारा गठन किया गया था? सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक इस्टेब्लिश किया गया था बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन होने के बाद या इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन करने के बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन करते हैं 1939 में। तो इस डेट को भी याद रखिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरसी 2012 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। पूना पैक्ट 1932 वाज बिटवीन गांधी एंड डैश? पूना पैक्ट जो 1932 को साइन किया गया था किनके बीच में? गांधी जी एंड इनमें से किनके बीच में? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड इरविन या बी.आर. अम्बेडकर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी। पूना पैक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। गांधी जी जब सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे 1932 में, जब स्टार्ट किए थे 1932 को, तो गांधी जी को कैद कर लिया गया था और वो यरोदा जेल में कैद थे। इसी बीच में 1932 को ही रामसेस मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर करते हैं, और कम्युनल अवार्ड प्रोवाइड करता है कि इंडिया में क्लास के नीति पे, या मतलब कि जाति आधार या ऊंची जाति या नीची जाति के आधार पर इलेक्शन का टिकट दिया जाएगा, जिसे कम्युनल अवार्ड का नाम दिया गया था। इसी कम्युनल अवार्ड के प्रोटेस्ट में गांधी जी जो जेल में थे वो फास्ट अनटू डेथ, दैट मीन्स भूख हड़ताल पे थे। तो भूख हड़ताल को, इसी को ख़त्म करने के लिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, अंबेडकर चाह रहे थे कि गांधी जी भूख हड़ताल को ख़त्म कर दें, तो इसी के बीच में एक चुक्ति साइन हुआ था, एक पैक्ट साइन हुआ था, जिस पैक्ट का नाम था पूना पैक्ट। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया कि पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में 1932 में। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरसी 2014 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही तक, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के अंदर में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो का आप लोग पूरा PDF अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में NI एजुकेशन सर्च करके उसे ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे देखिएगा पूरा मतलब PDF फॉर्मेट वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।